हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था और PYQ कराए थे, मैंने कहा था कि जो फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है वो मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि उसमें बोर्ड की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने कहा था कल कराऊंगी। है ना स्टूडेंट्स? तो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण क्या होता है? अंतःक्रिया विश्लेषण का जो वो है, अंतःक्रिया विश्लेषण का अर्थ जो है ऐसी प्रणाली है ना। ये करा रही हूँ मैं आपको टॉपिक फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, ये मैं करा रही हूँ आपको। तो इसका जो अर्थ ये है कि जो कक्षा कक्ष में होने वाले व्यवहारों और क्रियाओं की जो निरीक्षण किया जाता है, जो अंकन किया जाता है वस्तुनिष्ठ तरीके से और व्यवस्थित तरीके से, उसको अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। और ये जो है यह एक प्रकार की विशिष्ट शोध प्रक्रिया है। ये एक विशिष्ट प्रकार की शोध प्रक्रिया है जिसमें अंकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, अंकन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। तो इसको सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षक के व्यवहारों और क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और जिसका अंकन भी किया जाता है, निरीक्षण भी किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है। उसको कहते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। है ना स्टूडेंट्स? और इसको जो 1959 में इसका क्या किया गया था? नेड ए फ्लेंडर ने वर्ष 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली का विकसित किया था। उसके अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं को जो है क्या किया जाता है? विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसको कहते हैं फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ जो है इसकी फ्लैंडर्स की 10 कैटेगरी सिस्टम है। 10 कैटेगरी सिस्टम कौन से हैं? तो ये जो है 10 कैटेगरीज हैं इसकी। तो इसके जो है दो भागों में इसको बांट लेते हैं। एक तरफ है टीचर टॉक, दूसरी तरफ है स्टूडेंट टॉक। है ना? टीचर टॉक में आता है, टीचर टॉक के भी दो टॉपिक हैं, दो मतलब भाग है। पहला है इनडायरेक्ट टीचिंग टॉक, टीचर टॉक, दूसरा है डायरेक्ट टीचर टॉक। तो फर्स्ट में एक्सेप्ट फीलिंग्स। टीचर क्या करता है? एक्सेप्ट फीलिंग में टीचर क्या करता है? स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। स्टूडेंट जो बताने वाला होता है, जो वो कहना चाहता है, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं टीचर। फिर प्रेज एंड एनकरेजमेंट, और जब वो बता देते हैं तो उसको प्रेज और एनकरेजमेंट करते हैं, उसको प्रशंसा देते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने बताया, ये मुझे बताया आपने। है ना? फीलिंग्स, एक्सेप्ट फीलिंग्स का मतलब ये है कि उनको जो कहना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि भाई मैडम ये पढ़ा दीजिए, या ये टॉपिक हमें अच्छा लग रहा है। बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी कह देते हैं बच्चे, तो उनके फीलिंग को एक्सेप्ट करना। ठीक है। प्रेज और एनकरेजमेंट करना। फिर एक्सेप्ट आइडियाज, फिर उनके आइडियाज को, जो आइडियाज बताते हैं अपने, उनके आइडियाज को भी एक्सेप्ट करना। थर्ड में ये आ जाता है आस्किंग क्वेश्चंस। है ना? क्वेश्चन पूछना, बच्चों से क्वेश्चन पूछना, ये आ जाता है चौथे में। फिर है डायरेक्ट टॉक। डायरेक्ट टॉक में टीचर टॉक में है लेक्चरिंग, लेक्चर देना, बच्चों को लेक्चर देना। अब टीचर अपने डायरेक्ट टॉक शुरू करता है। अब तक तो टीचर्स ने इनडायरेक्ट टॉक किया था बच्चों के साथ में, है ना, बच्चों के साथ अंतःक्रिया, है ना, इनडायरेक्ट की थी। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, लेक्चर देके कर रहे हैं। फिर गिविंग डायरेक्शन, लेक्चर देने के बाद में उनको डायरेक्शन दिए कि भाई आपको इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। फिर आता है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। फिर ये बच्चे अगर अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो उन्हें अपनी मर्जी से चलने नहीं देना है, उन्हें बताना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना है, यानी कि ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। फिर आता है स्टूडेंट टॉक। इसमें आते हैं अब टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं टीचर, तो स्टूडेंट जो है रेस्पॉन्स देते हैं, उनके पूछे गए क्वेश्चन का रेस्पॉन्स करते हैं। फिर है प्यूपिल इनिशिएशन। प्यूपिल इनिशिएशन मतलब छात्र स्वक्रम, छात्र अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से जवाब देता है। फिर 10 कैटेगरी उसमें आता है। 10 कैटेगरी में आता है साइलेंस और कन्फ्यूजन। साइलेंस एंड कन्फ्यूजन, यानी कि इस टाइम कक्षा सारी मौन है और आप आपस में मतलब बिल्कुल मौन है, कंफ्यूजन में है। ये जो है साइलेंस, मौन की है और वो आती है। अब मौन क्या होता है? मौन होता है pause, short period of confusion in which communication cannot be understood by the observer. Observer जो है उस चीज को नहीं, उस टाइम वो अंकन नहीं, वो मतलब अंकन तो दे सकते हैं क्योंकि साइलेंस लिखा हुआ है, साइलेंस कैटेगरी है, 10 कैटेगरी है, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो है अंडरस्टूड नहीं कर पाता कि अंदर हो क्या रहा है, सामने साइलेंस के वक्त हो क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज 10 कैटेगरीज। और अभी इसी मतलब अभी थोड़ी देर के बाद में, मैं 5 मिनट बाद में आपको पूरा करा देती हूँ। PYQ भी रह रहे हैं हमारे, इसमें कराती हूँ मैं, मोबाइल से PYQ कराती हूँ। स्टूडेंट्स, आप करते हैं 86
क्वेश्चन है 85 तक मैंने पिछली वीडियो में बना दिया था, आपको करा दिया था। अब है 86 क्वेश्चन। सांख्य सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण, ये है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि दोनों सही हैं या एक गलत है एक सही है, ये आपको आंसर करना है। तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार कार्य, ये PYQ करा रही हूँ मैं, जो 85 मैंने कल करा दिए थे उसी सीरीज में करा रही हूँ मैं। सांख्य सिद्धांत के अनुसार कारण कार्य संबंध का अर्थ भौतिक कारण का प्रभाव एक वास्तविक रूपांतरण में होता है, जो भौतिक वस्तुओं के संसार के परम कारण के रूप में उद्विकास की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा कथन है, सांख्य द्वारा स्वीकार किया गया परम यथार्थ का दूसरा प्रकार पुरुष है, सभी को पुरुष का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। तो दो कथन दिए गए हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द सांख्य थ्योरी दैट causation means a real transformation of the material cause into effect. It logically leads to the concept of evolution as the ultimate cause of the world of objects. ये तो फर्स्ट का हो गया स्टेटमेंट का। सेकंड का हो गया, the second type of ultimate reality admitted by the Sankhya is the self. The existence of self must be admitted by all. ये हो गया सेकंड। तो इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में हो गया स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है वो है डी आंसर, ABCD। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो तीनों तो मैं नहीं बता नहीं रही हूँ स्टूडेंट्स, इनमें से ही देख लीजिए आप। तो पहला जो है ये तो है गलत, है ना। गलत क्यों है वो इसलिए है, बता देती हूँ अभी आपको। सेकंड सही है। सेकंड इसलिए सही है क्योंकि आप जानते हैं कि सांख्य में पुरुष को कहा आगे, पुरुष ही जो है पुरुष आत्मा होती है, तो पुरुष को ही सांख्य द्वारा स्वीकार किया गया कि परम यथार्थ का दूसरा रूप पुरुष है। ठीक है, सभी को पुरुष का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है, इसमें फर्स्ट वाले में क्यों गलत है, फर्स्ट वाला वो इसलिए गलत है, सांख्य विचारधारा यह नहीं मानती कि कार्य कारण का अर्थ भौतिक कारण के प्रभाव में वास्तविक परिवर्तन है ना। उनका यह मानना है कि कार्यकाल दो घटनाओं के बीच का अंतर है, उनका परिवर्तन नहीं है, बल्कि दो घटनाओं के बीच में जो अंतर है, वो जो अंतर है वही जो है क्या होती है, एक दूसरे को, जहां एक घटना दूसरे को लाती है। कारण वास्तव में प्रभाव में नहीं बदलता है, कारण प्रभाव में नहीं बदलता, बल्कि दोनों घटनाएं एक दूसरे को पास में लाती हैं। ये इसका आंसर है। फिर सेकंड है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, अध्यापक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन घटक अविभाज्य है। दूसरा है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को अध्यापकों के विकास की भावी आवश्यकताओं की उचित देखभाल करनी चाहिए। दो दिए गए हैं, अब दोनों में से दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। तो स्टूडेंट ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वे सही हैं। कैसे सही हैं कि अध्यापक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन घटक अविभाज्य है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को अध्यापकों का विकल्प की भावी आवश्यकताओं की उचित देखभाल करनी चाहिए। यह कथन भी सत्य है क्योंकि शिक्षकों की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। ठीक है, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा को अध्यापकों के भविष्य के सभी चरणों में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पाठ्यचर्या, एक पहला स्टेटमेंट है, पाठ्यचर्या विकास के प्रारंभ में कार्यक्रम की संकल्पना का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। फिर दूसरा है स्टेटमेंट, अनुदेशात्मक दृष्टिकोण छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन को आकार देने में शिक्षण के संज्ञानात्मक प्रतिमान शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। क्यों ट्रू है स्टूडेंट? क्योंकि पाठ्यचर्या विकास के प्रारंभ में कार्यक्रम की कोई अगर हम पाठ्यचर्या विकास का प्रारंभ करेंगे, कार्य बनाएंगे पाठ्यचर्या विकास का, तो हमें कार्यक्रम तो तय करना ही पड़ेगा ना, प्लानिंग करनी पड़ेगी ना स्टूडेंट्स। फिर दूसरा इसलिए सही है क्योंकि अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शन दृष्टिकोण और छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन को आकार देने के लिए शिक्षण संज्ञानात्मक प्रतिमान शिक्षकों की सहायता कर सकता है ना। संज्ञानात्मक उनको कॉग्निटिव जो उनका नॉलेज होती है वो इसकी सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 89 गिवन लो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और स्टेटमेंट के आगे, एंड रीजन असर्शन और रीजन के आगे, एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो ये असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन कौन सी है? यूजिंग फीडबैक मैकेनिज्म कैन टीचर परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। ये क्या है? सही है। ये जो दोनों ही इसमें दूसरा है, स्टूडेंट्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर फीडबैक ऑन टीचर परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर इज द
क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो क्या है, ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों ही सही हैं। फिर है एक और है स्टेटमेंट, वो रीजन वाला असर्शन और रीजन वाला। थ्रेट्स एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द असर्शन है ये, थ्रेट्स एग्जिस्ट आउटसाइड। 90 वाला 90 क्वेश्चन है, 2022 वाले क्वेश्चन में करा रही हूँ, 90 नंबर क्वेश्चन है। थ्रेट्स एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, है ना। जो बाहर के जो थ्रेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के, वो क्या होते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल के बाहर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है। और ये सही है, करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट ऑन इट, कि हम संगठन में रह करके उनके थ्रेट्स को उनको अच्छी तरह से चला करके कमजोरी को ठीक करने पर खतरों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन जो है जो इसका रीजन है वो असर्शन का सही वो नहीं है, रीजन सही नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स पूरे जो है क्वेश्चन हो गए। अब आएंगे हम नेक्स्ट सेशन लेंगे हम 2023 का, और जो है जो आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं इसकी वो पढ़ाऊंगी, इनकी मैट्रिक्स कराऊंगी, फ्लैंडर्स इंट्रोडक्शन की जो वो है मैट्रिक्स, उसको बताऊंगी कि कैसे बनाई जाती हैं ये, है ना। आज तो आपको बताया मैंने एक 10 कैटेगरी सिस्टम बताया, कल नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि उसको मैट्रिक्स को बनाया कैसे जाता है, कैसे इसका अंकन किया, डिकोडिंग एनकोडिंग कैसे की जाती है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की, ठीक है। उसको कराऊंगी, वो मैट्रिक्स बनेगी, उसमें 1 to 10 एक तरफ बनते हैं, 1 to 10 एक तरफ बनते हैं, 1 to 10 नीचे बनते हैं, फिर इनका टोटल होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो वो मैं आपको बोर्ड में ही कराऊंगी स्टूडेंट्स, ऊपर बोर्ड पे है तो वहाँ कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।